अगला शीर्षक है यक्ष प्रश्न। पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त हो रहे थे। अब उन्हें 1 वर्ष के अज्ञातवास की चिंता थी। एक दिन सब आपस में मिलकर इसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे कि उनके पास एक ब्राह्मण रोता हुआ आया। रोने का कारण पूछने पर उसने बताया कि एक हिरन उसकी झोंपड़ी के बाहर रंगी हुई अरणी की लकड़ी से शरीर खुजा रहा था। सींग में अटकने के कारण वह लकड़ी उसके साथ चली गई है। उस लकड़ी के बिना वह हवन के लिए आग नहीं जला सकता। उसकी सहायता के लिए 5 पांडव हिरन के पीछे भागे, परंतु हिरन उनकी आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल होना, छिप जाना, जिसे हम ये कहते हैं ना, अदृश्य हो जाना। वे थककर एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। वे प्यास के मारे व्याकुल हो रहे थे। युधिष्ठिर ने बारी बारी से नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को पानी की खोज में भेजा। वे सब एक सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ एक यक्ष ने पानी पीने से पहले उन्हें कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा। उन्होंने उस आवाज़ की अवहेलना कर दी। अवहेलना करना होता है कि किसी की तरफ ध्यान ना देना, जिसका तिरस्कार कर देना, परवाह ना करना, मतलब उस बात की आवाज़ की परवाह नहीं की। अवहेलना कर दी और सरोवर का जल पी लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में युधिष्ठिर भाइयों की खोज में सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ भाइयों की मृत्यु का कारण सोचते हुए वे भी पानी पीने के लिए सरोवर में उतरने लगे। यक्ष ने उन्हें भी पानी पीने से पहले उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर समझ गए कि कोई यक्ष है। वे उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। यक्ष प्रश्न पूछने लगा और युधिष्ठिर उत्तर देने लगे। यक्ष: मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर: धैर्य। वायु से तेज कौन चलता है? मन। यश प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन क्या है? दान देना। ये जो प्रश्न है, सभी प्रश्न यक्ष पूछ रहा है और सभी के उत्तर युधिष्ठिर दे रहे हैं। अगला प्रश्न था, धरती से अधिक क्षमा कौन प्रदान करता है? माता। विदेश में कौन साथ होता है? विद्या। किसे त्याग कर मनुष्य का सबका प्रिय बन जाता है? अहंकार से उत्पन्न गर्व को त्याग कर। सबसे उत्तम लाभ क्या है? आरोग्य। किसके खो जाने पर दुख नहीं होता? क्रोध। तो यक्ष ने ये सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने बड़े धैर्यपूर्वक उन सब प्रश्नों का उत्तर दिया। अगला प्रश्न था, संसार में धर्म से बढ़कर क्या है? उदारता। किस प्रकार से व्यक्ति से की गई मित्रता सदा बनी रहती है? सज्जन व्यक्ति से। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हजारों लोगों को मरता देखकर भी लोग अनंत काल तक जीवित रहना चाहते हैं। अनंत काल यानी दुनिया के, जब तक दुनिया कायम है तब तक, या फिर इसको कह सकते हैं जब समय का अंत ना हो। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर जब युधिष्ठिर ने दे दिए तो यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न हो गया। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। बताओ किसे जीवित करूँ? तो युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को जीवित कर दें। यक्ष ने इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि माता कुंती के पुत्रों में से मैं जीवित हूँ और माता माद्री का एक पुत्र भी जीवित होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ उसे जीवित। तो यक्ष बोले, युधिष्ठिर, तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएं। यक्ष के रूप में धर्मराज स्वयं थे, जो युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से ही उन्होंने हिरण का रूप धारण कर लिया था। पुत्र की विद्वता तथा उसे धर्म और नीति पर चलते देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। और यहीं आपका ये अध्याय समाप्त होता है। तो हम इस वीडियो के बाद इसकी अध्याय के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे और साथ में ही पुस्तक अभ्यास कार्य। धन्यवाद।